हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी फाउंडेड। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शंस हैं 1865, 1871, 1885, 1892। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? ऑप्शंस हैं वोमेश चंद्र बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी या बदरुद्दीन तैयब जी। तो आई होप आपने गेस कर लिया होगा कि सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के बारे में ये डिस्क्रिप्शन है, वीडियो पॉज करके आप इस डिस्क्रिप्शन को आराम से पढ़ सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? स्थान का नाम बताना है। यू हैव ऑप्शंस पुणे, बॉम्बे, कैलकाटा या मद्रास। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बॉम्बे। जगह का नाम भी याद रखिए, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे, इन 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया था? ऑप्शंस हैं 72, 57, 61, 80 एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 72। तो 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शंस हैं W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सही ऑप्शन है W.C. बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये W.C. बनर्जी के बारे में ये डिस्क्रिप्शन है छोटा सा, आप पॉज करके इसे देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु कॉल्ड द कांग्रेस अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। इनमें से किसने कांग्रेस को फैक्ट्री ऑफ सेडिशन कहा था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड माउंटबेटन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के बारे में ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, 3 P's बोला जाता है इसको। वाज द कैरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए में से किनका कैरेक्टरिस्टिक था? प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, 3 P किसका कैरेक्टर था? ऑप्शंस हैं एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स, बोथ ऑफ द एबव, नीदर ऑफ द एबव। तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में से बताना है कि कौन किसका कैरेक्टर था प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मॉडरेट्स। मॉडरेट्स के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। मॉडरेट्स में कौन कौन आते थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एंड M.G. रानाडे। और एक्सट्रीमिस्ट, इसको हिंदी में गरमपंथी और नरमपंथी बोला जाता है। मॉडरेट्स को नरमपंथी बोला जाता है और एक्सट्रीमिस्ट को गरमपंथी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज इट स्प्लिट इनटू 2 सेक्शंस, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। कांग्रेस 2 भागों में बट गया, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, गरमपंथी और नरमपंथी में। तो किस सेशन में ये स्प्लिट हुआ था, बंटवारा किस में हुआ था? ऑप्शंस हैं सूरत, कैलकाटा, मद्रास, पुणे। तो सही आंसर है सूरत में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसलिए इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है।
सूरत स्प्लिट के बारे में ये छोटी सी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। रीज़न क्या था बेसिकली, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज सूरत स्प्लिट अकर्ड। सूरत स्प्लिट कब हुआ? डेट आपको बताना है, डेट नहीं मंथ बताना है और ईयर बताना है। ऑप्शंस हैं मार्च 1907, जून 1907, सितंबर 1907 या दिसंबर 1907। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 1907 दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर द सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट का इमीडिएट रीजन क्या था, तत्कालिक कारण क्या था, ये बताना है आपको। ऑप्शंस हैं डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की प्रेसिडेंसी कौन करेगा, इसको लेकर के मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच डिसएग्रीमेंट हुआ, ये रीज़न था। या फिर दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट आइडियोलॉजीज बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स ओवर स्वराज। स्वराज को लेकर के मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के अलग अलग आइडियोलॉजी थे, अलग अलग विचारधाराएं थी। ऑप्शन सी बिकॉज द मॉडरेट्स सपोर्टेड द गवर्नमेंट, क्योंकि मॉडरेट्स ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था इसलिए सूरत स्प्लिट हुआ। या फिर अगला ऑप्शन है बिकॉज द एक्सट्रीमिस्ट डोमिनेटेड द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट को डोमिनेट किया था एक्सट्रीमिस्ट ने, इसलिए सूरत स्प्लिट हुआ। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर ए, दैट इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शंस हैं द एक्सट्रीमिस्ट्स वांटेड तिलक और लाजपत राय टू बी द प्रेसिडेंट। तो एक्सट्रीमिस्ट वाले चाहते थे कि या तो तिलक या फिर लाजपत राय, इन दोनों में से कोई एक कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो। फिर बी नंबर है मॉडरेट्स वांटेड रास बिहारी घोष टू बी द प्रेसिडेंट। मॉडरेट्स ये चाहते थे कि रास बिहारी घोष कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो ड्यूरिंग द सेशन। फिर अगला ऑप्शन है द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड द 1907 सेशन टू बी हेल्ड इन नागपुर। एक्सट्रीमिस्ट वाले यानी गर्मपंथी वाले चाहते थे कि 1907 का जो सेशन होगा वो नागपुर में होना चाहिए। और अगला ऑप्शन है द मॉडरेट्स वांटेड द 1907 सेशन टू बी हेल्ड इन बॉम्बे। मॉडरेट्स चाहते थे कि 1907 का सेशन बॉम्बे में होना चाहिए। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ मॉडरेट्स चाहते थे कि 1907 का सेशन होना चाहिए सूरत में। तो ये ऑप्शन नंबर डी ये गलत ऑप्शन था। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक वाज सेंटेंस्ड टू 6 years imprisonment एंड सेंट टू मांडले जेल। वर्मा के मांडले जेल में भेजा गया बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए। फॉर हीज राइटिंग्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस राइटिंग के लिए उसको सेडिशस घोषित किया गया था और मांडले जेल भेजा गया था? तो ऑप्शंस हैं मराठी, केसरी, सुदेशा गीतम या हितापति। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ केसरी। केसरी में उन्होंने काफ़ी विवादास्पद तरीके से लिखा था, मतलब अंग्रेज़ों के लिए विवादास्पद था, इंडियंस के लिए तो ये एक पैट्रियोटिक राइटिंग थी। ये केसरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये क्या है और इन्होंने क्या लिखा था केसरी में जिसके लिए इसको सेडिशस घोषित करके मांडले जेल भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसका ओरिजिन है, कैसे शुरुआत हुई थी। पॉज करके इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, मैं इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। नेक्स्ट, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन विच ईयर। किस साल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल पार्टीशन की घोषणा की थी? ऑप्शंस हैं 1905, 1906, 1907, 1908 एंड यू हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रीजन वाज अकाउंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का पार्टीशन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या रीज़न बताया था? ऑप्शन है ए नंबर है बंगाल वाज मोर वायलेंट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। अंग्रेज़ों का कहना था
कि बंगाल जो है कॉलोनियल रूल के खिलाफ बहुत ज़्यादा वायलेंट है, मतलब हिंसक है। अगला ऑप्शन है बंगालीज वेर अनएडुकेटेड, बंगाली लोग जो थे वो अनएडुकेटेड थे। फिर बंगाल वाज मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, गवर्नमेंट का कहना था कि बंगाल जो था वो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है। फिर अगला ऑप्शन है लार्ज साइज ऑफ बंगाल इंटरप्टेड द गवर्नमेंट टू ब्रिंग डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट छूट गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही ऑप्शन है डी नंबर, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रीज़न दिया था कि बंगाल को इसलिए पार्टीशन किया जाना चाहिए, इसलिए इसको टुकड़े कर देना चाहिए क्योंकि इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, जिसके चलते यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये रीज़न दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द स्वदेशी मूवमेंट प्रोक्लेम्ड, स्वदेशी मूवमेंट की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1905, 1906, 1907, 1908 एंड यू हैव द ऑप्शन आंसर एज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1905। 1905 में घोषणा हुआ था कि स्वदेशी मूवमेंट का प्रोक्लेमेशन 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हु कंपोज्ड अमर सोनार बांग्ला, द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है इसको किसने कंपोज किया था? यू हैव ऑप्शंस बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पाल या बांग बंधु। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम भी लिखा था जन गण मन, और बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा था अमर सोनार बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन एट कैलकाटा इन विच इट वाज डिक्लेयर्ड दैट द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज। स्वराज की घोषणा 1906 में हुई थी, और जिस कांग्रेस सेशन में ये घोषणा हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कांग्रेस सेशन हेल्ड एट कैलकाटा? ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, बी जी तिलक या फिर एस एन बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सही ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट सुदेशा गीतम टू इंस्पायर द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट को इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए सुदेशा गीतम किसने लिखा था? ऑप्शन है सुब्रमण्य भारती, चिदम्बरम पिल्लई, एम के गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ सुब्रमण्य भारती। ये कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। सुब्रमण्य भारती के बारे में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनल्ड, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कब रद्द किया गया? घोषणा हुई थी ना 1905 में, अब इसको कब रद्द किया गया इस घोषणा को? ऑप्शंस हैं 1906, 1908, 1911, 1913। करेक्ट आंसर इज 1911। 1911 में इसको रद्द किया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट किया गया इंडिया के कैपिटल को? ऑप्शंस हैं 1911, 1912, 1913, 1914। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज 1911, ऑप्शन नंबर ए। और ये रीजन्स हैं कि क्यों शिफ्ट किया गया था कलकत्ता से दिल्ली, इंडिया के कैपिटल को। आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं।